प्राक्कलन समिति के इस समारोह में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय सीपी राधाकृष्णन जी, उनका इस सम्मेलन में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष माननीय राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे जी, विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे जी, महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री अन्ना बनसोड़े जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता श्री अंबादास दानवे जी, प्राक्कलन समिति महाराष्ट्र के सभापति श्री अर्जुन खोतकर जी, और जिनके नेतृत्व में ये 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया, प्राक्कलन समिति संसद के सभापति डॉक्टर संजय जायसवाल जी, लोकसभा में प्राक्कलन समिति के सदस्यगण, संसद सदस्यगण, प्राक्कलन समिति के सभी सभापति, सदस्यगण, भाइयों और बहनों, छत्रपति शिवाजी की ये धरती आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की धरती, बाबा साहब अंबेडकर की कर्मस्थली की धरती पर 2 दिन तक प्राक्कलन समिति के सभी सदस्यों ने व्यापक विचार विमर्श किया, अपने अमूल्य विचारों से आपस में संवाद किया, अपनी अपनी विधानसभा की बेस्ट प्रैक्टिसेज, अनुभव को साझा किया, और उसके साथ प्राक्कलन समितियों के इस 2 दिवसीय अधिवेशन में सम्मेलन को संस्थागत समन्वय और किस तरीके से वित्त अनुशासन में हम सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ देश और राज्य के अंदर वित्त अनुशासन को वित्त प्रहरी के रूप में पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायी शासन के लिए हमने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र में संवाद, विचार, चर्चा, आपस में अनुभव साझों के माध्यम से हमने देश की 75 वर्ष की यात्रा की, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और जीवंत लोकतंत्र भी है। और हमारी ये संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, और इस संसदीय समितियों के माध्यम से हम जहां शासन में पारदर्शिता लाते हैं, जवाबदेही लाते हैं, उत्तरदायित्व लाते हैं, और उसके साथ सामाजिक कल्याण की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची नहीं पहुंची, और उन योजनाओं के मूल्यांकन के साथ उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की भी समीक्षा करने का काम ये समितियां करती है। और विशेष रूप से डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बताया कि 2 दिन में हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिए और फैसले लिए। ये महत्वपूर्ण निर्णय फैसले
आने वाले समय के अंदर हमारे संस्थागत समन्वय को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ धन के अपव्यय को रोकना और एक एक पाई और एक एक रुपए का जनता के कल्याण के लिए नियोजित तरीके से खर्च होना, इसके लिए समिति निश्चित रूप से बेहतर कार्यक्रम कर पाएगी। मेरा मानना है कि संसदीय समिति के अंदर जो माननीय सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा में और राज्यसभा में, उनका जनता से सीधा संवाद और चर्चा रहती है। वो जमीन पर उन योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के होने वाले प्रभाव को भी जानते हैं और उस प्रभाव से होने आकलन को भी जानते हैं। इसलिए जब संसदीय समितियों में जब वो चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, तो उनको जमीनी स्तर की जानकारी होने के कारण वह धन के नियोजन के साथ इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शासन की कार्यकुशलता लाने के पर, वित्तीय कुशलता लाने के साथ और एक पारदर्शिता सिस्टम लागू करने में इन संसदीय समितियों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जनता की भागीदारी हो। सहभागिता और भागीदारी लोकतंत्र की ताकत होती है। जितनी जनता की सहभागिता होगी, जनता का इन समितियों से संवाद होगा, उतना ही बेहतर परिणाम हम लाएंगे। क्योंकि जनता को यह पता होना चाहिए कि जो राज्य और केंद्र ने जो बजट आवंटन किया है, जिस मद के लिए बजट आवंटन किया गया है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए या कल्याणकारी योजनाओं के लिए, उस बजट आवंटन के उपयोग की और उसके परिणामों को ठीक से आकलन हमें करने का प्रयास करते रहना चाहिए। मेरा मानना है कि संसदीय समितियां ठीक से आकलन करने लगे, ठीक से समीक्षा कर सके, तो हम बेहतर पारदर्शिता वित्त में ला सकते हैं। समय के साथ बहुत परिवर्तन हुए हैं, लेकिन और परिवर्तन की आवश्यकता है। लोकतंत्र के अंदर, शासन के अंदर, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, हमेशा परिवर्तन के बहुत अवसर होते हैं और परिवर्तन समय के अनुसार, नई नीतियों के अनुसार और टेक्नोलॉजी के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि इस परिवर्तन में उन्होंने डीबीटी के माध्यम से एक वित्तीय समावेशन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। हमने उस अपव्यय को रोका और जो वांछित व्यक्ति है, जिसको उस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उस तक उन योजनाओं का लाभ मिलने का प्रयास शुरू हुआ है और अंतिम व्यक्ति तक वो धन का ठीक से उपयोग होने लगा है। लेकिन ये संसदीय समितियां और बेहतर काम कर सकती है। मेरा मानना है आने वाले समय में बदलते टेक्नोलॉजी के युग में, जब टेक्नोलॉजी से हम वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता ला सकते हैं, तो हमारे संसदीय समितियों को भी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, उनकी दक्षता प्राप्त करनी होगी। इसके लिए आने वाले समय में संसद की संस्था प्राइड, जो आज भी दुनिया के अंदर 110 देशों के संसद सदस्यों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है, आने वाले समय में हमारा विचार है राज्य की विधानसभा की समितियां और लोकसभा की संसदीय समितियों के अंदर हम प्रशिक्षण आयोजित करें, ताकि तकनीकी का उपयोग कर कर, डेटा एनालिसिस कर कर हम वित्तीय पारदर्शिता ला सकें और उस अपव्यय को रोक सकें, और जिसके लिए धन का आवंटन हुआ है, जिस मद के लिए आवंटन हुआ है, उसमें ठीक से नियोजन हुआ नहीं हुआ, ये भी हम एआई के उपयोग से बहुत बड़ी पारदर्शिता ला सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे फैसले हुए, निर्णय हुए। आने वाले समय में 75 वर्ष की यात्रा के अंदर जब
पूर्व अध्यक्षों ने, प्राक्कलन के समिति के अध्यक्षों का मानना है कि संसदीय समितियां सरकार के विरोध में काम नहीं करती, सरकार के पूरक, सरकार के मार्गदर्शन और सरकार को सलाह देने का काम करती। और मेरा मानना है सरकार को भी उसी सकारात्मक रूप से इन संसदीय समितियों की रिपोर्ट को लेना चाहिए और अधिकारियों को उन संसदीय समितियों की रिपोर्ट को गंभीरता से लेकर एक्शन टेकन ठीक से हो, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये संसदीय समितियों के अंदर एक लंबा अनुभव, राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों का लंबा अनुभव होता है। इसलिए जब लोकतंत्र बना था उस समय यह मानना था कि लोकमत के विचारों, यही हमारी पद्धति है, लोकमत को जानना, उनकी अपेक्षाओं को जानना, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना और उत्तरदायित्व के साथ शासन प्रणाली चले, इसके लिए समितियां उत्तरदायी तरीके से काम करती है। और मेरा मानना है कि जितनी शासन में पारदर्शिता आएगी, जितनी शासन में कुशलता आएगी, उतने ही बेहतर शासन उस राज्य का रहेगा, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, अपने अपने राज्य के अंदर हमारी एस्टीमेट कमेटी बेहतरीन काम करें, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, प्रोएक्टिव काम करें। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। मैं पुनः 2 दिन सीवेज सम्मेलन में आपने जो उत्तम विचार, अनुभव साझा किए, निश्चित रूप से इससे राज्य और केंद्र में वित्तीय अनुशासन भी आएगा, पारदर्शिता भी आएगी, जवाबदेही भी आएगी और कार्यकुशलता भी बेहतर होगी और हम एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर भारत के लिए, बेहतर राज्यों के लिए एक अच्छे परिणाम इन संसदीय समितियों के सुझाव के माध्यम से दे पाएंगे। मैं इस सम्मेलन आयोजन के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय को, वहां के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल जी को, शिंदे जी को और पूरे सचिवालय को बधाई देता हूं। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को और सारी सरकार को इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं और मुंबई में हुए ये अधिवेशन के निर्णय आने वाले समय के अंदर संसदीय समितियों को बेहतर मार्गदर्शन देते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।